नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश पंचायत सचिव यानी कि पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट आप सभी को पता ही होगा कि अनाउंस हो चुकी है। 22 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा, फ्राइडे को। जिस कैंडिडेट को नहीं पता है उसके लिए भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो 22 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो उस अब एग्ज़ाम के लिए मात्र 15 या 14 दिन रह गए हैं। तो 15 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है और कहाँ से पढ़ें, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिन बच्चों को नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब है, तो एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। 22 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम जो है होगा। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी उन्होंने अपना नोटिफिकेशन डाल दिया है। और साथ ही जो एडमिट कार्ड है वो आपके एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखिए, ये ऑफिशियल कटआउट है, जो नोटिफिकेशन थी उसमें जो उन्होंने अपना एग्ज़ाम पैटर्न दिया है वो कैसे है। ठीक है, तो देखिए आप में एग्ज़ाम जो है 85, ठीक है, टोटल जो है 85 इसमें क्वेश्चंस होंगे। और इसमें जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीके, यानी बेसिकली जो है 4 टॉपिक्स पे आपका एग्ज़ाम होगा। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका ये। इंग्लिश में आपको उसके 20 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के भी इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के भी 20 आएंगे और जीके के इसमें 20 आएंगे। ठीक है, जो इंग्लिश भी आपकी +2 लेवल की होगी, हिंदी आपकी 10th लेवल की होगी, मैथमेटिक्स भी आपका 10th लेवल का होगा और जीके जो है आपका हिमाचल का, इंडिया का और करंट अफेयर और डेली साइंस के रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो है सेकंड फेज़ में इसमें स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, वो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले हम जो है देखते हैं कि जो हमारा मेन अभी मोटिव है वो एग्ज़ाम के ऊपर है कि एग्ज़ाम में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जीके सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है। बहुत से बच्चे जीके पढ़ते हैं लेकिन स्कोर नहीं कर पाते वहाँ से। तो जीके में 25 क्वेश्चन हैं। देखिए, जीके एक वाइड सब्जेक्ट है, तो आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। देखिए, आपको 2 बुक्स फॉलो करनी है। ठीक है, अगर आपने इंडिया का जीके पढ़ना है, इंडिया और वर्ल्ड के रिगार्डिंग, जियोग्राफी से रिगार्डिंग, पॉलिटी के रिगार्डिंग, इकोनॉमी के रिगार्डिंग, हिस्ट्री, इकोनॉमी, तो उसके लिए आपने लूसेंट की एक बुक आती है सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे वो बुक ले लीजिए। ऑनलाइन भी मिल जाती है, हर स्टोर पे, बुक सेलर के स्टोर पे मिल जाती है। लेटेस्ट वर्जन इसका ले लीजिए और इस वर्ल्ड बुक का पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक सब कुछ पढ़ डालिए। इस बुक में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट हो। मैक्सिमम क्वेश्चन HPSSC या अदर स्टेट एग्जाम के या इवन सेंट्रल एग्जाम के भी क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। 90% क्वेश्चंस जो है जीके के रिगार्डिंग, जनरल स्टडीज़ के रिगार्डिंग यहीं से आते हैं। तो ये बुक मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। दूसरी बुक मैं आपको बताऊँगा हिमाचल जीके के लिए। हिमाचल जीके के लिए ये बुक आती है हिमाचल दर्पण सामान्य ज्ञान। ये हिंदी और इंग्लिश, पहले हिंदी में अवेलेबल थी, अब ये इंग्लिश में भी इसका वर्जन आ गया है। तो आप ये भी बुक ऑनलाइन स्टोर या कहीं भी ऑफलाइन स्टोर पे आपको ये मिल जाएगी। ये बुक हिमाचल के जीके के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द वाइडली जो है इसमें सारा जो है हिमाचल का जीके, हिमाचल की हिस्ट्री, हिमाचल की जियोग्राफी, हिमाचल का ट्रेडिशन, कल्चर, आर्ट जो भी है इसमें, इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज हो गई, मंदिर हो गए, जो भी है सब इसमें कवर है। तो ये बुक भी आपने फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक आपने पूरी की पूरी पढ़ लेनी है। मैक्सिमम एग्ज़ाम यहीं से ही आता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप हिमाचल में ले लीजिए। इवन HAS के क्वेश्चन भी इस बुक से आते हैं। आप समझ सकते हो इस बुक का लेवल इतना हाई है। मैक्सिमम जो है एग्जामिनर जो है, जो पेपर डालने वाला होता है, वो इसी बुक को फॉलो करता है। तो आप यही बुक लीजिए। ये दोनों बुक्स आपको HPSSC के जो भी क्लर्क या JOID या किसी भी एग्ज़ाम में जो आपका जीके सेक्शन होता है उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। थर्ड चीज़ है, जो आपको अगर करंट अफेयर पढ़ना है तो करंट अफेयर के लिए आपको मैं सजेशन करूँगा कि आप ऑनलाइन किसी भी यूट्यूब चैनल से, जैसे स्टडी IQ हो गया, वाईफाई स्टडी हो गया या कुछ और चैनल है, वहाँ से आप मंथली वीडियोज़ उनकी देख लीजिए। मंथली वीडियो आप उनकी रिपीटेड मोड पे 2 या 3 बार एग्ज़ाम से पहले देख के जाना, आपसे उसमें वहाँ से काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप टॉपिक्स की बात करें कि कौन कौन से इसमें आपने टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट के मैं आपको उसके टॉपिक्स बताता हूँ कौन कौन से। तो आपको ये पता ही होगा कि इसमें इंग्लिश के 20 आएंगे, हिंदी के भी 20 आएंगे, मैथमेटिक्स के भी 20 आएंगे और जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो टाइम मैनेजमेंट आपको एग्जाम में अच्छे से करनी है। इंग्लिश में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन, आइडम एंड फ्रेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार। फिर सेंटेंस को कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैक्स। ठीक है, एंटोनिमस आएंगे, सिनोनिमस आएंगे। फिर आगे प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रपोजिशन के काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। फिर एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं।
तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे स्पॉटिंग एरर है, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस की हो सकता है, तो ये आपने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। बाकी जीके के रिगार्डिंग आपने सबसे पहले तो इसमें जनरल साइंस भी है, तो जनरल साइंस में आपने फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस और जूलॉजी आपने पढ़नी ही है, ठीक है। बुक्स और ऑथर्स के नाम हो गए, कल्चर हो गया, इंडियन इकोनॉमी, पार्लियामेंट के रिगार्डिंग, पॉलिटी के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बेसिक कंप्यूटर के भी इसमें आ सकते हैं, वैसे इसमें आप हो सकता है इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आए, 2 3 या 4 क्वेश्चन हो सकता है कंप्यूटर के आए, तो बेसिक कंप्यूटर भी आपने पढ़ के जाना है। फिर डेज एंड डेट्स है, फिर जो है इन्वेंशन जो ये वर्ल्ड में, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री, और आपको दोनों जो है मॉडर्न हिस्ट्री दोनों पढ़ के जाना है। हिमाचल का जीके, जियोग्राफी और इंडियन पॉलिटी आपको ये पढ़ के जानी है, ठीक है। हिंदी में देखिए कुछ मेन टॉपिक है, जैसे अनेकार्थी शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, अलंकार हो गए, फिर आपको त्रुटियां निकालनी होती है, जैसे एरर निकालना होता है, समास हो गए, ठीक है। समास हो तत्सम हो तद्भव शब्द, और समास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपने जो कारक होते हैं, लघुक्तियाँ होगी, मुहावरे हो गए, साथ ही आप ये संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, व्याकरण जो भी है मतलब हिंदी का, उसको आपने सारा पढ़ के जाना है। मैथमेटिक्स में आपको जो है परसेंटेज, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज एंड रेशो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फंडामेंटल अर्थमेटिक्स होती है जिसमें हमारे रेशो वगैरह आती है, और फिर आप टेबल एंड ग्राफ्स के भी रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डेसिमल फ्रैक्शन और रिलेशनशिप जो होते हैं नंबर के बीच, वो भी हो सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन के भी रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है, लॉस प्रॉफिट। फिर आपको टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्काउंट कह सकते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन कह सकते हैं, एवरेज के क्वेश्चन आएंगे, फिर एज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर आपको मैं बुक्स बताऊं, तो अगर मैथमेटिक्स के लिए आपने बुक लेनी है तो अरिहंत की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें जो अरिहंत की आप कोई बुक ले लीजिए, CHSL की बुक ले लीजिए, उसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है आप उसमें उसको पढ़ सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, उसमें ट्रिक्स भी दी हुई हैं कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो अरिहंत की बुक मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा मैथमेटिक्स के लिए। और अगर आपने हिंदी के लिए लेनी है तो हिंदी के लिए आप जो है 10th का ग्रामर, जो हिंदी HP बोर्ड का आता है 10th का ग्रामर, और इंग्लिश के लिए भी 10th का ग्रामर जो HP बोर्ड का आता है, वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं। काफ़ी मोस्ट ऑफ द वाइड सब्जेक्ट वो आपको कवर करते हैं। अगर आप इसके अगेंस्ट अलावा कुछ लेना चाहते हैं तो आप लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट इंग्लिश की और लूसेंट हिंदी की, ये दोनों बुक्स भी बहुत अच्छी हैं, आप इन दोनों बुक्स को भी ले सकते हो। या अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत का ग्रामर आता है इंग्लिश का, उसको भी ले सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है तो उसको आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप 10th का ग्रामर और 12th का जो ग्रामर है आप उसको पढ़ें, और मैथमेटिक्स के लिए आप जो है अरिहंत की बुक को फॉलो करें। जबकि जीके के लिए मैंने आपको ऑलरेडी 2 बुक्स बता दी हुई हैं, आपने यही 2 बुक्स पढ़नी है, इनसे बाहर कहीं भी सिलेबस नहीं आएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी इसके ऊपर अपलोड करूँगा, अगर मेरे को मिलता है हिमाचल प्रदेश पंचायत सचिव का पुराना क्वेश्चन पेपर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।